ओम शांति। आज की डेट है 21/5/2026। आज का प्रश्न है, सार है, मीठे बच्चे, श्री मत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो, अब सुख दो सुख लो। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? कौन सी बात समझते हैं जो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बाबा ने उत्तर में बताया, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प का सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद का पद लेना ही है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल बेसमझ बन गई। बच्चे जानते हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। तो बाबा ने कहा, वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति हो तो याद रहे, प्राप्ति नहीं होती तो इसलिए याद भी नहीं रहती। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते धक्के खाते रहते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है, दे अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सत्य से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं, एक दो से ऊंच पद पाएं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते, यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सीताएं सब दुर्गति में, परंतु ये कोई जानता थोड़ी है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देख रहे हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। बाप कहते हमारे सब बच्चे, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। दे अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। बाप कहते देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई,
इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। मां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता, रोना पीटना आदि। यह ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। तुम बच्चे जानते अभी हम शिव बाबा की संतान हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। तो बालिका मीठे मीठे। अच्छा, बालिका त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रहना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। देह अभिमान के भूत से बचना है। दूसरी पॉइंट है ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का वरदान है करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करावनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण करते रहेंगे। विश्व का कल्याण करते रहेंगे। स्लोगन सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण। सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। अव्यक्त इशारे। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तभी स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठने, ऐसे आप अपने एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा। इस आसन को नहीं छोड़ो तभी सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।